मतलब कि ये बिना आवाज उठाए, बिना इनसे क्वेश्चन पूछे ये कुछ करते ही नहीं। और सिर्फ यहां गलती सेंटर की मुझे नहीं लग रही, क्योंकि आप देखो कि नकल माफिया हूं मान ले ये बंदा, और ये हम सबका सिलेक्शन कराना चाहता है 6 लड़कों का, तो पता है आपको ये हम 6 लड़कों के सेंटर एक ही जगह रखेगा जिस सेंटर पे इसकी सेटिंग होगी। तो लोगों के सेंटर कैसे डिसाइड कर लेता है एक नकल माफिया? यानी कहीं ना कहीं वो एसएससी और टीसीएस दोनों का ही सहारा है उसको, तभी वो सेंटर अपने हिसाब से डिसाइड कर ले रहा है, और 20-20 बंदे 30-30 बंदे एक ही सेंटर से सेलेक्ट हो जा रहे हैं। क्या क्या करे बच्चा, एग्जाम के पहले पढ़ाई कर करके खुद दिन रात खुद से लड़े, एग्जाम के बाद हो रही धांधलेबाजी से लड़े, किस किस चीजों से लड़ता फिरेगा भाई? इनका अलग अंदाज है, सितंबर में पेपर लेंगे, आंसर की 5-7 दिन बाद दे देंगे, रिजल्ट 2-3 महीने बाद देंगे, फिर मार्कशीट और 1-2 महीने बाद देंगे, कभी भी बीच में आके कह देंगे मेंस उस तारीख को होगा। अरे ये सब एक साथ भी तो किया जा सकता है। तो लगी रहा है कि ये स्कैम कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं, मतलब आप पंजाब में देख लो, एग्जाम लीक, एग्जाम पोस्टपोन, नो क्रेडिबिलिटी, नो ट्रांसपेरेंसी, हर जगह बुरा हाल। बिहार तो सोच रहा है कि हम किसी चीज में आगे रहे ना रहे, पेपर लीक में हम रिकॉर्ड बनाएंगे, और हम पे कोई उंगली ना उठाए इसके लिए हम बार बार बीजेपी से मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया साहब नीतीश बाबू। ये देखिए, यूपी गवर्नमेंट कैंसिल कांस्टेबल एग्जाम, ये भी बहुत मुश्किल से इन्होंने माना था कि पेपर लीक हुआ है, और बहुत दिनों बाद ये पेपर हुआ भी। इन 24 जिलों में रद्द हुआ अंग्रेजी का पर्चा। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा है, यूपी की, ये हाल है यूपी का। सर एसएससी जीडी में भी कुछ घपलाबाजी हुई है, तो देखो एसएससी जीडी के लिए क्लू अभी आने बाकी हैं। एसएससी जीडी का भी कोई क्लू ऐसा नहीं आ रहा है जिससे कि ये चीज कहना थोड़ा आसान हो जाए। तो एसएससी जीडी के अंदर जो स्कैम है उस पर अभी कोई चर्चा ऐसी नहीं है, लेकिन एसएससी सीजीएल का पूरी तरीके से पर्दाफाश हुआ है। और कोर्ट के अंदर अभिनय सर ने, जो अभिनय शर्मा मैथ वाले सर हैं, उन्होंने पूरी तरीके से एसएससी को भाई नंगा किया है। एसएससी को यहाँ पे ये चीजें कबूल करनी पड़ी है कि स्कैम हुआ है, और अब एसएससी इस पे बहुत तेजी से सुधार करने वाली है। वरना अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एसएससी को भाई एग्जाम से अपना हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस से इन्होंने टेंडर लिया तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये मनमानी करेंगे। टीसीएस का एग्जाम तब तक हो रहा था, तब तक सारी चीजें बढ़िया चल रही थी और टीसीएस अपना एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करा रही थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, धांधलेबाजी को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एग्जाम खुद कंडक्ट कराया, और एसएससी सीजीएल के अंदर इतने सारे बच्चों के सपनों को चूर चूर कर दिया कि आज बच्चे पॉइंटों में बाहर हो रहे हैं। भाई पॉइंटों में बाहर हो रहे हैं, बताइए 0.02 क्या मतलब है इसका? कम से कम ये तो देखो, आप अगर कट ऑफ लगा भी रहे हो तो एज का क्राइटेरिया तो देखो भाई, एज का फिल्टर लगाने भूल के बताओ। जिस एज के लिए एलिजिबल ही नहीं है कैंडिडेट, उस एज के लिए आपको इतना तो देखना चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है आप फिर भी उसमें क्वालिफाई कर रहे हो। तो बच्चा यहाँ पे खुद दावा ठोक रहा है, जो पलाश नाम से कैंडिडेट है उसने खुद दावा ठोका है कि मेरा जब उसमें एलिजिबल नहीं है तो भाई ऐसे कैसे मेरा इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो भाई धांधलीबाजी का पर्दाफाश बहुत तेजी से हो रहा है, आप बिल्कुल चिंता ना करो। कोर्ट केस तक बातें चल रही हैं, कोर्ट के अंदर भी पूरी तरीके से एसएससी को घसीटा जा रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आपके साथ न्याय होगा। अन्याय के खिलाफ सारी चीजें खड़ी हुई हैं, बिल्कुल अन्याय आपके साथ नहीं होगा। सारे टीचर्स एकजुट हो रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।